हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, सर्वप्रथम आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। कुछ आप लोगों को हमें गुड न्यूज़ देना है स्टूडेंट, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस पे क्या है, को करिकुलर के साथ साथ आप लोगों का मेजर होम साइंस की भी क्लास चलती है स्टूडेंट, ठीक है। तो जो बच्चे हमारे सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के हैं, तो सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का जो को करिकुलर का क्लास है वो पहले से ही आप लोगों का चैनल पर अवेलेबल है स्टूडेंट, ठीक है। जो भी आप लोगों के जो छोटे भाई बहन हैं, उन्हें आप लोग ये चैनल दे दीजिए और चैनल देकर उनसे आप बोलिए कि वो प्ले लिस्ट के जरिए अपना को करिकुलर की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो को करिकुलर की जो क्लास है वो सिर्फ आप लोगों के ग्रेजुएशन लेवल के लिए ही नहीं है। ये आगे अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये सारी क्लासेस जो है आप लोगों को वहां भी बेनिफिशियल होंगी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो को करिकुलर का कोर्स है वो आप लोगों का कंपटीशन बेस के आधार पर जो है तैयार किया गया है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने जूनियर्स को ये चैनल आप लोग दे दीजिए और उनसे आप कहिए कि इस चैनल पे क्या है, आप लोगों का को करिकुलर का क्लास जो है पहले से लगा हुआ है स्टूडेंट। और जो बच्चे हमारे मेजर होम साइंस की जो तैयारी कर रहे हैं, नहीं जो सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में है, तो उनकी क्लास क्या है अभी इसी चैनल पर चल रही है। लेकिन आज क्या है, आप लोगों का मतलब ये सिक्स सेमेस्टर की क्लास हम आज आप लोगों का लगा रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आज हम आप लोगों से बात करेंगे सेकेंड पेपर का। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले क्या है, आपकी पूर्व क्लासेस जो हो चुकी है, एक पहला पेपर आप लोगों का क्या है, फर्स्ट पेपर आप लोगों का क्लास हमने लगा दिया सिलेबस का। दूसरा सेकेंड क्लास जो था वो आप लोगों का जो है ये रिसर्च मेथोलॉजी जो है हमने आप लोगों को एक लेक्चर दे दिया है। और दो वीडियो जो है आप लोगों का जो फर्स्ट पेपर का उपचारात्मक पोषण है उससे आप लोगों को मॉडल पेपर भी हमने दे दिया, यानी 80 क्वेश्चन, ठीक है। कितना स्टूडेंट, 80 क्वेश्चन का जो है आप लोगों को हमने मॉडल पेपर दे दिया है। तो आप लोग को सिर्फ क्या करना है, अब 2-3 बार क्या है आप मॉडल पेपर को देख लीजिए और जैसे ही आप लोगों का हम चैप्टर वाइज शुरू करेंगे स्टूडेंट, तो उसमें सब एक एक जो है चैप्टर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को हम पढ़ाते जाएंगे। और 2-3 चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा फिर उसका हर 3-3 चैप्टर का जो है मिलाकर आप लोगों को एक मॉडल पेपर दे देंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग अभी क्या है, अभी आज जो है आज का जो है लेक्चर स्टूडेंट आप लोगों का सेकेंड पेपर से यानी रिसर्च मैथोलॉजी से है, वैज्ञानिक पद्धतियां जिसको हम बोलते हैं या वैज्ञानिक विधि बोलते हैं, ठीक है। तो उससे आप लोगों का जो है आज का क्लास है स्टूडेंट, जिसमें हम आप लोगों को रिसर्च क्या होता है स्टूडेंट उसके बारे में बता दिया था कि रिसर्च का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम बताए थे आप लोगों को कि रिसर्च में क्या होता है स्टूडेंट, हम किसी समस्या को लेते हैं और उस समस्या, पहले जैसे समाज में हम गए तो उसमें क्या है समस्या को चुनते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यानी समाज में क्या प्रॉब्लम्स है उसको देखा जाता है, फिर उस पर क्या होता है शोध कार्य शुरू करते हैं। उसमें शोध कार्य में भी हमारा क्या हो सकता है स्टूडेंट, तो जैसे इससे पहले भी जैसे मान लीजिए किसी भी टॉपिक पर एक जैसे मान लीजिए घरेलू हिंसा हमने टॉपिक ले लिया तो उस पर हम शोध करने जा रहे हैं। तो आज से 50 साल पहले भी क्या था, डोमेस्टिक वायलेंस थी यानी घरेलू हिंसा थी। और प्रेजेंट टाइम में क्या है, घरेलू आज भी घरेलू हिंसा है। तो 50 साल पहले की जो घरेलू हिंसा थी यानी डोमेस्टिक वायलेंस था, तो उसमें क्या क्या चीजें थी, और अब की जो घरेलू हिंसा है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आया है, या पहले की अपेक्षा क्या है घरेलू हिंसा में अब कमी आया है या नहीं आया है। ये क्या है, ये एक हमारी समस्या है। घरेलू हिंसा क्या है, ये हमारी एक समस्या हो गई और उसको हम क्या कर रहे हैं, आज से 50 साल पहले की जो डोमेस्टिक वायलेंस थी यानी घरेलू हिंसा था उसके बारे में हम जाने, और फिर क्या प्रेजेंट टाइम में जो है आप लोगों का डोमेस्टिक जो वायलेंस है उसके बारे में आज जानेंगे कि नहीं 50 साल में क्या था और अब में क्या है। एक मान लीजिए एक तुलनात्मक अध्ययन के तहत हम देखेंगे कि 50 साल पहले जो है स्त्रियों की स्थिति क्या थी और अब क्या है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है स्टूडेंट, तो वो पूरी तरह से समाप्त तो होने वाली नहीं है। क्या है, 50 साल पहले लोग फिजिकल वायलेंस करते थे यानी मारपीट करना, उनको घर से बाहर निकाल देना महिलाओं को, लेकिन आज क्या है, आज उसका रूप जो है बदल दिया गया स्टूडेंट। आज क्या है, आपको फिजिकल जो है फिजिकल टॉर्चर कोई नहीं करता है। आज जो है डोमेस्टिक वायलेंस का जो दूसरा रूप है यानी मेंटल टॉर्चर आप लोगों को किया जाता है, ठीक है। यानी
क्या हुआ, जो हिंसा है वो सिर्फ उसका रूप बदल दिया गया, लेकिन हिंसा अभी तक वही की वही है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है स्टूडेंट? इसका सबसे बड़ा कारण जो होती है, एक महिला ही एक महिला की दुश्मन होती है स्टूडेंट, ठीक है। यानी वो भी जानते हो किस तरह की, जैसे वो भी महिलाएं जानती, वो भी पढ़ी लिखी महिलाएं जो होती हैं। पहले तो क्या था, अनपढ़ महिलाएं रहती थी, तो वो करती थी तो उनका समझ में आता था वायलेंस। लेकिन आज क्या है, आज पढ़ी लिखी मतलब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री लिए यानी पीएचडी धारक भी महिलाएं क्या कर रही हैं, एक दूसरे का शोषण कर रही हैं। आज वुमेन्स जो है अगर आगे नहीं बढ़ रही है तो उसका रीजन क्या है, कहीं ना कहीं जो है ये वायलेंस ही है। वायलेंस जो होता है वो क्या है, फिजिकल जो है आपका वायलेंस जो होता है स्टूडेंट, तो वो तो समय के साथ साथ उसका जो है घाव जो है भर जाता है, लेकिन जो मेंटल वायलेंस होता है वो चीजें नहीं जाती है। यानी याद रखिएगा कि जो हमारा शरीर क्या होता है, हमारा जो दिमाग जो सोचता है उसके अनुसार ही हमारा शरीर जो है ढलता है स्टूडेंट। जैसे अगर हम सुबह सो कर उठ गए और हम अगर पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठे और हम सकारात्मक वे में जो है अपना काम किए स्टूडेंट, तो हमारा शरीर भी क्या होता है, एक्टिव होता है, एनर्जेटिक होता है, ऊर्जावान होता है। अगर हम सुबह उठ के ही पहले मतलब ये बना ले कि नहीं आज हमारा काम करने का मन नहीं कर रहा है, हमारे बॉडी में पेन हो रहा है, तो वो हमारा शरीर भी क्या करता है, हमारा शरीर भी, हमारे जो दिमाग की जो बातें होती है वो हमारे शरीर भी उसको धारण कर लेता है और वो चीजें क्या होती है आपके ऊपर हावी होने लगती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जैसे जो शोध होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि हम समाज में पहले घूमते हैं, देखते हैं, तब उसके बाद हम कोई मतलब समस्या देखकर उस पर जो है शोध करने जाते हैं। जैसे अभी आप लोग का जो डिजर्टेशन बनेगा तो वो क्या है, जैसे आप लोग अभी टॉपिक लिए हैं ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक विद्यालय है, नर्सरी स्कूल है, ठीक है, आपका एनजीओ हो गया, डेयरी फार्म है, आपका बुटीक है, ठीक है, ये रंगाई छपाई है, ये सब क्या, ये सब आप लोगों का फिफ्थ सेमेस्टर का टॉपिक है। तो यही बाद में क्या हो जाएगा, आपका डिजर्टेशन का रूप हो ले लेगा। जैसे आप लोग अभी गए होंगे विजिट करने के लिए प्राथमिक स्कूल में, तो वहाँ पर आपने क्या देखा कि प्राथमिक स्कूल में क्या पढ़ाई अच्छे से हो रही है। आप क्वेश्चनार बनाकर विजिट करेंगे स्टूडेंट, वहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको जो है मिड डे मील दी जाती है, क्या आप लोगों को पढ़ने के लिए किताबें दी जाती हैं, ये सब, उनका रसोई घर कैसा है, उनको मतलब सुलभ शौचालय की सुविधा है कि नहीं है, वहाँ टीचर जो है रेगुलर आते हैं कि नहीं आते हैं। वहाँ बच्चों से आप क्या पूछेंगे कि आपको जो टीचर पढ़ाते हैं उनकी पढ़ाई हुई चीजें आपको समझ में आती हैं कि नहीं आती हैं। तो ये सब क्या आप एक क्वेश्चनार बनाकर उस क्वेश्चन के थ्रू क्या करते हैं, अपना जो है सर्वे का कार्य जो है आगे करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। तो देखिए अभी तक आप लोग का सामाजिक शोध क्या होता है, रिसर्च का मतलब क्या होता है, ये सब हम आप लोगों को पूर्व क्लासेस में स्टडी करा चुके हैं। आज उसका क्या है, आज हम मैंने शोध की परिभाषा लेकर आए स्टूडेंट की, सामाजिक शोध की परिभाषा क्या होती है। तो इसमें भी देखिए क्या है आपका हिटेन के अनुसार, ठीक है, जो राइटर है मतलब जो विद्वान है वो कौन है आपके स्टूडेंट, तो हिटेन है। तो हिटेन के अनुसार जो है सामाजिक शोध क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, समाज शास्त्री शोध में मानव समूह के संबंधों का अध्ययन होता है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि समाज शास्त्री शोध में क्या है, मानव समूह के संबंधों का अध्ययन होता है। यानी क्या है, हम पहले कोई समस्या, हम समाज में घूमे तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं किसी समूह से हम जुड़ेंगे, मतलब जाकर देखेंगे लोगों का भीड़ एकत्रित रहेगा, तो वहां पे क्या है आपसी संबंध की ही बात करेंगे। तो यहीं पे यहाँ पर उन्होंने क्या किया, हिटन ने क्या परिभाषा दिया कि समाजशास्त्री शोध में मानव समूह के संबंधों का अध्ययन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सामाजिक शोध बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगला है आपका बोगाडर्स के अनुसार, ठीक है। अब बोगाडर्स ने क्या कहा स्टूडेंट, देखिए एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक शोध है, ठीक है। अनुसंधान ही क्या है, सामाजिक शोध है। तो अब उन्होंने क्या किया, बोगाडर्स ने क्या परिभाषा दिया कि एक साथ मतलब लोग मतलब क्या है, सारे लोग क्या है एक साथ रह रहे हैं और उनके जीवन में जो भी क्रियाशील अंतर्निहित क्रियाएं हो रही हैं, प्रक्रियाएं हो रही हैं, प्रक्रियाओं का जो खोज हो रहा है वही क्या है, वही आपका सामाजिक शोध है स्टूडेंट, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया। फिर क्या है आपका मोसर के अनुसार, तो मोसर के अनुसार क्या परिभाषा दिया गया, तो याद रखिएगा कि सामाजिक घटनाओं व समस्याओं के संबंध में
नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित अनुसंधान को हम सामाजिक शोध कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्या है स्टूडेंट? सामाजिक घटनाओं व समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित अनुसंधान को हम क्या कहते हैं? सामाजिक शोध कहते हैं। ये किसने कहा? ये मोसर ने कहा। जैसे अभी हमने आपको बताया कि हम क्या है, गांव में घूमेंगे, समाज में घूमेंगे, तो हमें क्या है, वायलेंस, अगर हमने एक घरेलू हिंसा देखा तो हम देखेंगे ना कि क्या घर घर वो घरेलू हिंसा है, तो समाज में क्या हुआ, ये समस्या हुई ना। और घटना कैसे हुआ स्टूडेंट? मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से क्या हुआ, किसी लड़की को जला दिया गया, तो ये क्या है, जला के उसको मार दिया गया, तो ये भी क्या है, ये आपका एक मतलब घटना को अंजाम दिया गया जानबूझकर, तो ये क्या हुआ, ये घटना हो गया। फिर उससे क्या हुआ, समस्या उत्पन्न कौन सी हुई? दहेज के लिए क्या किया गया, उस लड़की को टॉर्चर करके मार दिया गया, तो वो समस्या उत्पन्न होगी। अब दहेज प्रथा को हम कैसे खत्म करेंगे? तो अब हम देखेंगे कि पहले क्या था, दहेज प्रथा का क्या रूप था, और अब दहेज प्रथा का क्या रूप है। तो पहले क्या था, खुल के लोग मांगते थे, और अब क्या है, अब पेरेंट्स लोग खुद ही मतलब क्या कहते हैं कि हम बेटी को अपने उपहार के स्वरूप में दे रहे हैं। तो दहेज प्रथा तो वहीं की वहीं रह गई। ठीक है, उसका रूप क्या हुआ, बदल दिया गया। तो यहाँ पे क्या है, देखिए मतलब आ गया। फिर क्या है, संबंध में नवीन ज्ञान यानी नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित अनुसंधान को हम क्या कहते हैं, सामाजिक जो है शोध कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे घरेलू हिंसा और दहेज प्रथा क्या था, अभी हमने जैसे बताया कि दहेज प्रथा पहले खुल कर मांगते थे, अब क्या है, वो खुल कर नहीं मांगते हैं, अब क्या है, बेटी स्वरूप। अब ये क्या हुआ, एक नई मतलब समस्या आई ना। अब जो है क्या है, नवीन खोज हुआ एक तरह से, कि अब क्या है, माँ बाप खुद कहते हैं कि नहीं, हम अपनी बेटी को दे रहे हैं, हम आपके बेटे को नहीं दे रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या हुआ, नए ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, जो था छुपा हुआ। पहले क्या था, खुल कर मांगना, तो क्या था, हिडन था। अब क्या हुआ, ये जो है उसका रूप बदल कर मैंने हम अपनी बेटी को दे रहे हैं, ये क्या हुआ, नया हुआ। ठीक है, फिर इसमें जब हम व्यवस्थित ढंग से यानी सिस्टमेटिक ढंग से हम शोध किए, तो उसी शोध को हम क्या बोलते हैं, सामाजिक शोध कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब अगला क्या परिभाषा दिया गया है, तो वीपी यंग के अनुसार, तो ये क्या है स्टूडेंट, तो सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक योजना है जिसका उद्देश्य तार्किक तथा क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों का अन्वेषण या पुराने तथ्यों का पुनः परीक्षा, उनमें पाए जाने वाले अनुक्रमों, अंतः संबंधों, कारणात्मक व्याख्याओं तथा उनको संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों का क्या होता है, विश्लेषण करना है। ठीक है, तो ये किसने दिया था, ये पीबी यंग के अनुसार जो है दिया गया था स्टूडेंट। ठीक है, जो बच्चे हमारे अग्रसेन के हैं तो वो बच्चे क्या करेंगे, ये परिभाषा जो है लिख लेंगे, और जो बच्चे हमारे कंपटीशन की तैयारी, सॉरी कंपटीशन नहीं, कंपटीशन की भी तैयारी करने वाले, जैसे एज ए लाइक टीजीटी पीजीटी नेट, तो वो बच्चे भी क्या करेंगे, डिफिनेशन को लिख लेंगे। और जो बच्चे हमारे BA 6 सेमेस्टर में है तो वो डिफिनेशन को लिखकर उनको क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो ये परिभाषा ही दे दिया गया और पूछा जाएगा कि यह कथन किसका है। तो जैसे कि आप लोग 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में एग्जाम दे चुके हैं, तो आपको पेपर पैटर्न पता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग इस डिफिनेशन को अच्छे से लिखकर उसको याद कर लीजिए, क्योंकि डिफिनेशन भी क्या होता है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। ओके स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी हम आगे और कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखिए, अभी आप लोगों को हम सोशल रिसर्च क्या होता है, जिसको हम हिंदी में सामाजिक शोध कहते हैं या सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। तो अभी आप लोगों को हमने डेफिनेशन बता दिया स्टूडेंट। अब हम आप लोगों को जैसे सामाजिक शोध की प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ सोशल रिसर्च, ठीक है, नेचर ऑफ सोशल रिसर्च की क्या प्रकृति होती है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको क्वेश्चन बन सकता है कि सामाजिक शोध की प्रकृति क्या है। तो आपके ऑप्शन में रहेगा नवीन घटनाओं को जानना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका कि मतलब मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन लाना। तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा कि मतलब जो है सामाजिक संबंधों और घटनाओं की प्रक्रियाओं को जानना। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, उपरोक्त सभी को बताएंगे, ठीक है। तो आइए हम अब बात करते हैं, आप लोगों को बताते हैं स्टूडेंट की जो है सामाजिक शोध की प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ सोशल रिसर्च क्या होता है। तो देखिए, पहला इसमें क्या हेडिंग, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे पहला हेडिंग है आपका सामाजिक संबंधों, घटनाओं, तथ्यों व
प्रक्रियाओं की व्याख्या करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमने चारों पॉइंट्स को एक जगह लिख दिया है कि सामाजिक शोध की प्रकृति में क्या होता है, सामाजिक संबंधों, घटनाओं, तथ्यों और प्रक्रियाओं की व्याख्या करना। तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत जो होता है मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मानव व्यवहार का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका कि सामाजिक संबंध और घटनाओं, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा तथ्यों तथा प्रक्रियाओं की व्याख्या के द्वारा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ए तथा बी दोनों, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या करेंगे, हम ऑप्शन सी पर जाएंगे, ए तथा बी दोनों होगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला है पॉइंट स्टूडेंट कि सामाजिक संबंधों के बारे में नवीन तथ्यों की खोज करना। ठीक है, सामाजिक संबंधों के बारे में क्या है, नवीन तथ्यों की खोज करना। तो देखिए यहाँ पे क्या स्टूडेंट, तो सामाजिक शोध का उद्देश्य ही होता है कि किसी घटना के संबंध में या व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों में नवीन तथ्यों और नियमों की खोज करना होता है। ठीक है, तो जो आपका दूसरा प्रकृति क्या हो जाएगा, इसका नेचर क्या हो जाएगा सामाजिक शोध का, तो याद रखिएगा कि क्या है स्टूडेंट, सामाजिक संबंधों के बारे में नवीन तथ्यों की खोज करना। ठीक है, जिससे क्या हो, जो हमारा सोशल रिलेशनशिप हो, जो सोशल रिलेशन हो वो क्या हो, स्ट्रांग हो सके। हम कैसे मतलब नए नए विचारधाराओं को जो है अपने अंदर धारण करके अपने समाज को एक अच्छा बॉन्डिंग दे सके, इसके बारे में क्या है जो है आपका जो है सामाजिक शोध की प्रकृति जो है डिस्कस करती है। स्टूडेंट ये दूसरा पॉइंट क्या है आपका कि सामाजिक संबंधों के बारे में नवीन तथ्यों की खोज करना। ठीक है, यानी जो भी हमारे पुराने तथ्य हैं उनको हम कैसे परिवर्तन लाकर नए नए चीजों को हम खोज कर सकते हैं, उसके बारे में क्या है, ये आपका दूसरा जो है आपका पॉइंट जो है निर्भर करता है स्टूडेंट। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, तो सामाजिक शोध का उद्देश्य किसी घटना के संबंध या व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों में नवीन तथ्यों एवं नियमों की खोज करना होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये चीज है। पहले क्या था, पहले गर्ल्स एजुकेशन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था स्टूडेंट, कि मतलब लोग लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते थे। वो सोचते थे कि जो लड़कियों का एजुकेशन जो है बेकार है, वो सिर्फ घर का काम काज करना सीखे। लेकिन आज क्या है, प्रेजेंट टाइम में क्या है स्टूडेंट, आज हम गर्ल्स एजुकेशन को भी फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, यानी एजुकेशन को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या चाहे वो बॉयज हो। लेकिन पहले क्या था, आज से 50-60 साल पहले क्या था, गर्ल्स जो है एजुकेशन उतना नहीं था स्टूडेंट जितना कि आज हो गया है। तो वो जो पुराने विचारधाराएं थे स्टूडेंट, उसको क्या किया गया, खत्म किया गया और नए विचारधाराओं को लाया गया, यानी जो है गर्ल्स का एजुकेशन को भी लाया गया। ये क्या हुआ, ये आपका नयापन आया ना स्टूडेंट। फिर देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है कि सामाजिक समस्याओं की प्रकृति एवं कारणों का अध्ययन करना स्टूडेंट। ठीक है, तो यानी सामाजिक समस्याओं की प्रकृति का मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि हमारे समाज में कौन कौन सी समस्या जो है व्यापक रूप पे है, उसके बारे में जैसे जानकारी लेना, और उसके नेचर को हम कैसे, जैसे वो उसका नेचर कैसा है और किन कारणों से अगर हम उस पर सुधार ला सकते हैं, इसके बारे में जो है ये यहाँ पर करते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है स्टूडेंट, तो इसमें विविध समस्याओं की प्रकृति एवं उनके कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, यानी कोई भी मतलब समस्या होगी तो वो समस्या किन कारणों से आई स्टूडेंट, वो कारण को जाना जाता है। किस में, ये आपके मतलब क्या है, समाज शोध की प्रकृति के अंतर्गत जो है समाज में रहने वाले, जैसे समाज में रहने वाले जो लोग होते हैं उनका रहन सहन कैसा होता है, उनका उठना बैठना कैसा होता है, वो जो जिस ग्रुप में रहते हैं उनके साथ उनका व्यवहारिक संबंध कैसा है, वो एक दूसरे के प्रति क्रिया प्रतिक्रिया कैसे करते हैं, ये सब क्या है, सब आपके जो है सोशल रिसर्च के नेचर के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है हमारा, प्राचीन तथ्यों का पुनर्परीक्षण एवं सुधार करना। ठीक है, प्राचीन तथ्यों का पुनर्परीक्षण व सुधार करना। प्राचीन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, प्राचीन का मतलब हुआ कि पहले, प्राचीन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, प्राचीन का मतलब क्या हुआ, पहले। तो पहले क्या था और उनका हम फिर पुनर्परीक्षण का मतलब फिर से उस पर जाकर खोज करना और उसमें हम क्या क्या सुधार ला सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, तो नवीन नियमों व सिद्धांतों के निर्माण के साथ साथ सामाजिक शोध का उद्देश्य प्राचीन तथ्यों
तथ्यों का पुनर्परीक्षण करके उनमें सुधार लाना है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट आपका, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति का हम क्यों प्रयोग करते हैं स्टूडेंट, वैज्ञानिक पद्धति के जरिए ही हम देखते हैं स्टूडेंट कि जो भी हमने आंकड़ा लिया है, जो भी हमने डाटा लिया है, क्या वो विश्वसनीय है और क्या वो मतलब वैज्ञानिक पैमाने पर वो सत्य साबित होता है। जैसे आप लोगों ने ले लिया कि प्राथमिक विद्यालय, ठीक है स्टूडेंट, एक एग्जांपल आप लोग ले लिए प्राथमिक विद्यालय, जैसे आप सर्वे करने गए तो वहां पर बच्चों से आपने पूछा, जैसे क्वेश्चनार आपने बनाया उसमें कि आप कौन सी क्लास में है, तो बच्चे ने रिप्लाई दिया कि हम क्लास 3 में। ठीक है, 3 में आपको क्या है, जोड़ घटाव ये सब आता है कि नहीं आता, ये आपने किया। उसके बाद क्या है, आपने ये पूछा उनसे कि जो आपकी टीचर है जो पढ़ा रही हैं, आपको बातें समझ में आती हैं कि नहीं आती हैं, आपको इंग्लिश मीडियम इंग्लिश भाषा का जो है शिक्षा दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, आपको मॉडल स्कूल के थ्रू जो है पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता। तो उसमें आप हाँ या ना ऑप्शन बना लिए। तो उसमें आपने देखा कि अगर मान लीजिए एक कक्षा में जो है 30 बच्चे हैं, तो उसमें 30 बच्चों ने क्या किया, उसमें 30 बच्चों ने क्या आंसर दिया कि जो हमारी जो टीचर पढ़ा रही हैं वो क्या है, वो उनकी बातें हमें समझ में आ रही हैं। और क्या हुआ, 28 बच्चे जो है आपके हाँ का जवाब दिए, और उसमें से 2 बच्चे जो हैं वो कहें कि नहीं हमें जो है टीचर की बातें जो है नहीं समझ में आती है। तो अब क्या हुआ, 28 जो बच्चे हैं वो मतलब हाँ में दिए, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जितने भी जो है भी पढ़ाया गया टीचर्स के द्वारा उससे क्या है, उससे जो है 28 बच्चे जो है सेटिस्फाई हैं, यानी जो संतुष्ट है, और 2 बच्चे क्या है उनको नहीं समझ में आ रही, वो असंतुष्ट है। तो आप यहाँ पे व्याख्या करेंगे ना कि जो 28 बच्चे हैं वो क्या है, वो मतलब उनको पढ़ाई गई चीजें जो है समझ में आती हैं, और 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या टीचर की पढ़ाई गई चीजें जो है समझ में नहीं आती हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक समस्या उत्पन्न हुई कि वो 2 बच्चों को आखिर टीचर की पढ़ाई हुई चीजें क्यों नहीं समझ में आ रही हैं, क्या कारण है। तब यहाँ पे क्या होगा, एक मतलब फिर से एक रिसर्च तैयार होगा ना स्टूडेंट। तो उसी तरह से फिर आपने किसी बच्चे से क्वेश्चन किया कि क्या आपको मिड डे मील मिलता है, तो उसमें से सभी बच्चों ने कहा कि हाँ। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 100% बच्चे क्या कह रहे हैं, आपको हाँ में जवाब दे रहे हैं, और ना में जवाब देने वालों की संख्या क्या है, 0 है, नगण्य है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, आंकड़ा जो विश्लेषण या विश्वसनीयता क्या हो जाएगा, यानी जो मान कर चलिए जिस स्कूल में 102 बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल में, और उस 102 बच्चों को सबको मिड डे मील की सुविधा दी जा रही है, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ ये क्या हुआ, आपका विश्वसनीय हुआ ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, वैज्ञानिक पद्धति को वो फॉलो कर रहा है, और यहाँ पर ये प्रमाणित किया जा रहा है कि जो मिड डे मील जो सेवा है वो सभी बच्चों के लिए क्या है, चलाई जा रही है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, इसके जरिए विश्वसनीय व प्रमाणित तथ्यों का संकलन किया जाता है और निष्पक्ष व्याख्या मानव संबंधों की प्रकृति को समझाता है। अब यहाँ पर देखिए, हमने आपको बताया ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्राथमिक स्कूल के बच्चे हैं तो वो आपको बिल्कुल अच्छे से आपके हर क्वेश्चन का जो है जवाब दे दिए स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ आप निष्पक्ष व्याख्या करेंगे ना कि नहीं, आप जो प्राथमिक स्कूल के जो बच्चे हैं उनको मिड डे मील क्या है, समय से मिलता है, और हफ्ते में 1 दिन फल दिया जाता है, दूध दिया जाता है, मतलब जो भी मतलब कंप्लीट आहार है, पूरा आहार है, उसकी सारी व्यवस्था क्या है प्राथमिक स्कूल में कराई गई है। तो ये क्या हुआ, एक विश्वसनीय पैमाने को ये मतलब लाया गया स्टूडेंट, मतलब वो प्रमाणित करता है। ठीक है, तो वो क्या है, एक मतलब संबंध को दर्शा रहा है ना, मानव संबंध को, कि यहाँ पर क्या है, मतलब जातिवाद या कोई भी किसी भी तरह का क्या है भेदभाव जो है प्राथमिक विद्यालय में नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर सबको क्या है, सबको एक भाव की शिक्षा दी जा रही है, और सबका जो है खान पान एक जैसा है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो अमीर घर के बच्चे हैं तो उनको अच्छा खाना, जो गरीब घर के बच्चे हैं उनको खराब खाना, ऐसा नहीं है, यानी मल न्यूट्रिशन जरा सा भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं स्टूडेंट आपका कि सांख्यिकी विश्लेषण का प्रयोग। ठीक है, अब सांख्यिकी विश्लेषण का प्रयोग हम कैसे करते हैं, तो देखिए ये इसके प्रयोग क्यों करते हैं स्टूडेंट, ये क्या होता है, ये अधिक विश्वसनीय निष्कर्ष निकालने में मदद करता है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि कितने % बच्चे जो है आपके मतलब प्राथमिक एजुकेशन से सेटिस्फाई है, कितने % बच्चों के गार्जियन जो है सेटिस्फाई हैं। तो ये क्या हुआ, ये आंकड़ा विश्लेषण से हमारा तय होता है कि उस एरिया में कितने बच्चे जो है प्राथमिक शिक्षा को मतलब प्योरिटी दे रहे हैं, या कितने पेरेंट्स जो हैं
हैं प्राथमिक विद्यालय में जो है अपने बच्चों को भेजना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए। तो ये सब क्या है, ये सब आंकड़ा मतलब सांख्यिकी के जरिए ही हम गणना करके बता पाते हैं कि नहीं इस गांव में इतने बच्चे हैं और इतने बच्चे क्या है वो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा ले रहे हैं और बाकी जो बच्चे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो कॉन्वेंट में जा रहे हैं। अगर वो कॉन्वेंट में जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं और क्यों वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो इसका भी क्या होता है, ये सांख्यिकी के जरिए ही आंकड़ा विश्लेषण करके हम बताते हैं कि किन कारणों की वजह से बच्चे के जो गार्जियन है वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डाल रहे हैं और किन कारणों की वजह से बच्चे जो है आज प्राइमरी स्कूल की जो शिक्षा जो है नहीं लेना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट, ये सब क्या है आपका जो है सामाजिक शोध की प्रकृति है। आई होप यहाँ तक आप लोग को पूरे पॉइंट्स जो है क्लियर हो गए होंगे। जैसे आज आप लोगों को हमने परिभाषा बताया और प्रकृति बताया स्टूडेंट। अब अगली क्लास जो होगी आप लोगों का जो है ये टाइप्स ऑफ रिसर्च और स्टेप ऑफ रिसर्च के चरण हो जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको बताया स्टूडेंट कि आज आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। तो देखिए स्टूडेंट, आज क्या है, आज मेरा जो है आप लोगों के सहयोग से, प्यार से और अपनेपन से क्या है, आज हमने 1000 सब्सक्राइबर गेन कर लिया, जिसमें आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। मेरी सफलता का राज क्या है, आप हो। आप सफल हो तब मैं सफल हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो आज जो है मेरा क्या है 1000 यानी एक 1K जो है सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, जिसमें आप लोगों का अतुलनीय जो है सहयोग रहा स्टूडेंट। बिना आपके सहयोग के हम यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। तो आप लोगों ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आप लोग इसी तरह से अपना प्यार, अपनापन बनाए रखिए स्टूडेंट। मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है कि आप लोगों को निःशुल्क शिक्षा और अच्छी शिक्षा देना स्टूडेंट। ठीक है, मैं आप लोगों को एक ऐसा फाइटर बनाना चाहती हूँ कि आप चाहे जीवन के किसी भी फील्ड में रहें, अपने आप को कभी भी अनसक्सेस न माने स्टूडेंट। ठीक है, मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को अच्छी शिक्षा दूं, ताकि आप लोग सारे चीज़ों को आप लोग समझिए और एजुकेशन को आप फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, आज आप लोग के सहयोग की वजह से मेरा 1000 जो है टारगेट था, जो कि दिया गया था चैनल की तरफ से कि आपका एक साल में 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, तो वो आज हमने कंप्लीट कर दिया। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, प्लीज़ वीडियो को आज आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। ओके स्टूडेंट, कहीं अगर किसी भी तरह का आप लोग को डाउट्स है तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं स्टूडेंट, हम आप लोगों को रिप्लाई दे देंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में और आप लोगों को फिर से एक बार बहुत सारा प्यार और बहुत बड़ा वाला धन्यवाद स्टूडेंट। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।